यदि आपके जीवन में किसी तरह की बाधाएं चल रही हैं, आपके जीवन में परेशानियां हैं, कष्ट है, प्रेत बाधा है, भूत पिशाच परेशान करते हो आपको, रोग आपको परेशान करता हो, आपको सफलता नहीं मिलता हो, आपको पर किसी ने बंधन की क्रिया करा दिया हो, टोना टोटका करा दिया हो, इन सब का एकमात्र उपाय है 3 दिनों में आप इससे मुक्त हो जाओ। 3 दिनों में आप इससे मुक्त हो जाओ और फिर जीवन में कभी भी वह बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। और आपको करना क्या है? मात्र 3 दिन। 3 दिन अपने आप को समर्पित करो। आप अपने इष्ट को, जिसको भी आप मानते हो, भगवान शिव को मानते हो, राधे कृष्ण को मानते हो, राम को मानते हो, जिसको भी मानते हो, अपने इष्ट का नाम 3 दिनों तक जप करो, मानसिक जप। और मन में इस तरह की भावना करो कि हे प्रभु, जो भी मेरी बाधा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं, आप सामर्थ्यवान हैं, लेकिन मैं तो कष्ट से परेशान हूं। आप मुझे मार्ग दिखाए, अपने इष्ट का नाम जप। अगर आप शिव जी को मानते हैं, भगवान भोलेनाथ आपके इष्ट हैं, तो ओम नमः शिवाय का जप करो, 3 दिनों तक जप करो। इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियम नहीं कि कैसे बैठेंगे, माला की भी आवश्यकता नहीं है। आप 3 दिनों तक सोते जागते उठते बैठते ओम नमः शिवाय का जप करते। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। जब प्रथम दिवस आपका पूरा हो जाए तो अपने हाथ से एक लकड़ी, वह लकड़ी आपके अंगुली के बराबर होनी चाहिए। कौन सी अंगुली? जो आपकी बीच की अंगुली होती है, ये वाली अंगुली जो तर्जनी, जिसमें अंगूठी पहनते हो, इसके बराबर एक अंगुली, एक लकड़ी का टुकड़ा रख दो। दूसरे दिन पुनः अपने इष्ट का नाम जपते रहो। दूसरा दिन जैसे पूर्ण होता है तो आपको जो बीच वाली उंगली है, आपकी बीच वाली, इसके बराबर एक लकड़ी का टुकड़ा नाप करके रख दो। दूसरा दिन भी पूर्ण हो गया हमारा। अब तीसरे दिन भी आप जप करते रहो, मानसिक जप करते रहो। तीसरा दिन जैसे पूरा होता है तो आपकी जो ये वाली अंगुली है, इस उंगली के बराबर एक लकड़ी का टुकड़ा नाप करके रख दो। और इन लकड़ी को, तीनों लकड़ियों को लेकर के लाल धागे से इसको बांधो और मंत्र बोलते रहो, अपने इष्ट का नाम बोलते रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह बोलते रहो। अब क्या करना है इसके बाद? अब इस लकड़ी को आपको अखंड महाधुनी जो है, उस अग्नि में इसे समर्पित कर। अब प्रश्न उठता है कि अखंड महाधुनी कहां मिलेगी? तो अखंड महाधुनी आपको गुरुजी सेवा आश्रम देवरिया में चल रही है, जो एक सिद्ध अखंड महाधुनी है। आप उसमें उसको समर्पित कर दीजिए। जिस समय वह समर्पित करेंगे, अग्नि को समर्पित करेंगे, आपके जितनी भी बाधाएं होंगी वह जलकर भस्म हो जाएंगी। जितना भी आपका क्लेश होगा वह शांत हो जाएगा। फिर आपको जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर परमपिता परमेश्वर का सानिध्य और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो 3 दिनों के अंदर आप इस चीज को समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आपको रोग परेशान करता हो, आपको डर लगता हो, आपके जीवन में किसी तरह की कलह चल रहा हो, कोई समस्या है, कोई बाधा बनी हुई है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो सिर्फ यह काम करो। और यह काम करने के बाद भगवान भोलेनाथ का जो त्रिशूल है, उसमें एक काले रंग का धागा बांध देना और उसके बाद से जाओ आनंद के साथ अपने जीवन को देखो। आपके जीवन में उसी दिन से परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आप आनंद से रहें, तो पुनः एक बार जाकर के आप उसमें जो भी गांठ बांधी गई है, एक गांठ को खोल देना। तो ये बड़ा सरल क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं। अब आज समझ में नहीं आता कि महाराज किसी ने कुछ करा दिया तो करें क्या।
किसी ने टोना कराया, किसी ने टोटका कराया, किसी ने जादू करा दिया, किसी ने काला जादू करा दिया। अब हम तो ठहरे गृहस्थ आश्रम में, हम तो ठहरे क्या करें। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए, समझते हुए महाअखंड धुनी जो जल रही है वो आपके कल्याण के लिए। तो एक बार जरूर जो है आप इस प्रयोग को करें। इस प्रयोग को करने के बाद आपका जीवन बहुत ही आनंदमय होगा और बहुत ही आनंद से आप रहेंगे। किसी भी तरह की परेशानी, बड़ा से बड़ा पिशाच हो, बड़ा से बड़ा भूत आपको परेशान कर रहा हो, कोई योगिनी परेशान कर रही हो, कुछ मलेच्छ परेशान कर रहे हो, किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने कुछ पकड़ा दिया, वह समस्त उस महाअखंड धुनी में, जो भूत भावन भगवान की धुनी है, उसमें वह जल जाएगी और वहां पे वह बंधन बन जाएगी। परंतु ये कार्य अवश्य होगा। जब आप इस कार्य को करने की मन में ठानेंगे, उस दिन से आपके समक्ष बहुत सी बाधाएं आएंगी और वह बाधाएं वह होंगी जो आपको इस क्रिया को करने से रोकेंगी, क्योंकि जैसे ही आप यह क्रिया करेंगे वह सभी समस्त चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो कोई व्यक्ति आपके पास बहुत दिनों से है तो वह जाना तो नहीं चाहेगा, वह आनंद से रह रहा है। तो यह कार्य आप अवश्य करें और फिर आपका जीवन निर्मल होगा, आपके जीवन में सुख शांति होगी, समृद्धि होगी और वहां उस महाधुनी की, अखंड धुनी की जो प्रसाद है, उसको जरूर आप अपने परिवार में रखें। किसी भी तरह की समस्या आए, उस प्रसाद को माथे पर तिलक लगा ले, माताएं बहनें जो है कंठ में लगा ले। किसी भी तरह की बाधा होगी वह तत्काल वह बाधा छोड़ देगी। तो हमारे धर्म शास्त्र जो भी है वो मानव जीवन के कल्याण के लिए बनाए गए हैं।